जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई उनकी शरण में आता है तो ये एक जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी शरण लेता है, जो मेरी भक्ति करता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक जन्म में संभव नहीं है। उसके अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसके बाद वो मेरी शरण में आता है, तब वो मेरी भक्ति कर पाता है। और यहाँ पर भगवान दूसरी ओर कहते हैं कि एक तो मेरी शरण में आया हुआ भक्त है जो मेरी प्राप्ति करना चाहता है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो मेरी भगवान कहते हैं भक्ति करने के लिए तो जीव को अनेक जन्म प्रयास करना पड़ता है, तब वो मेरी शरण में आता है। भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा कौन करता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं, मतलब जो हमारी इच्छा है, आपकी और हमारी इच्छा होती है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए, हमें बहुत सारा हमारा परिवार हो, सुख सुविधा हो, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसी इच्छा जिनकी है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो जाते हैं देवताओं की शरण में। वो अपनी एक एक इच्छा पूरी करने के लिए देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। आगे श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि देवताओं की शरण में जाने पर जो उनके मतलब आपके और हमारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है वो कौन करता है, और जो देवता वर प्राप्त कराते हैं उनको वो शक्ति कौन देता है वर प्राप्त करने की। तो इस बात को श्री कृष्ण अब बता रहे हैं। एक और भगवान बताते हैं कि एक जीव है जो मेरी शरण में है, मेरी शरण आने के लिए उसे अनेक जन्मों का प्रयास करना पड़ेगा, तब वो मेरी शरण में आएगा। एक जीव है जो देवताओं की शरण में है। तो भगवान कहते हैं देवताओं की शरण में कौन होता है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मार दी गई है, वो देवताओं की शरण में जाता है। मतलब जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, वो आप और हम किस लिए जाते हैं, आप और हम विचार करें तो हम किस लिए जाते हैं देवताओं की शरण में। कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कोई सरस्वती जी की पूजा कर रहा है, कोई भोलेनाथ की पूजा करता है। तो सब लोग अलग अलग पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर विधान भी ऐसा है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपको धन मिलेगा, आप सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपको विद्या मिलेगी, आप सूर्य देवता की पूजा करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग विधान हैं जिससे कि बताया गया है भाई देवताओं की पूजा हम जाते भी तो अपनी अपनी इच्छाएं लेकर के। कौन ऐसा है जो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हो उसे धन की इच्छा ना हो, कौन ऐसा है जो पूजा कर रहा हो सरस्वती जी की उसे विद्या की इच्छा ना हो। तो आप और हम तो इच्छा के ही बल पे तो उधर जाते हैं। आप और हम क्यों जा रहे हैं, आप और हम जा ही इसीलिए रहे हैं जिससे कि हमारी वो इच्छा पूरी हो सके। उसी को भगवान कह रहे हैं कि जिनकी जो इच्छा है, ये बहुत जो बुद्धि है इनकी, ये भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जा चुकी है, इसीलिए ये शरण में जा रहे हैं देवताओं के। आगे श्री कृष्ण कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्यामयम। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो किस तरीके से कार्य करवाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो जीव के अंदर इच्छा होती है कि वो देवताओं की शरण में वो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इस चीज़ को पालूं। तो भगवान कह रहे हैं जब उसके जीव के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है तो मैं उसकी इच्छा को और प्रबल करता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब जीव के, जैसे मान लीजिए कि धन की इच्छा किसी के हृदय में हुई, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसे रोकता नहीं हूँ कि नहीं नहीं तुम इस धन की इच्छा मत करो और तुम मेरी भक्ति कर लो। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जीव को स्वतंत्र छोड़ रखा है। भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैंने कर्म के लिए जीव को स्वतंत्र छोड़ रखा है, इसलिए मैं जीव को रोकता नहीं हूँ कि वो रुक जाए, और रुक करके भगवान कहते हैं कि वो मेरी शरण ग्रहण करे, मैं ऐसा उसे आदेश नहीं देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जब उसके अंदर धन की इच्छा होती है कि मुझे धन की प्राप्ति करनी चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी इच्छा को और प्रबल करता हूँ, क्योंकि मैंने जीव को स्वतंत्र छोड़ा है, वो अपनी इच्छा से कार्य कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जब उसके धन की इच्छा होती है तो मैं उस इच्छा को प्रबल कर देता हूँ। और धन की लक्ष्मी कौन है, धन देने वाली लक्ष्मी जी है। भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं फिर वैसी ही व्यवस्था करता हूँ, मैंने ही ये विधि विधान रचे हैं कि जिसको धन की जरूरत है वो लक्ष्मी जी के पास जाए, जो विद्या की जरूरत है वो सरस्वती जी के पास जाए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब किसी के मन में धन की इच्छा होती है, क्योंकि मैंने जीव को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ रखा है,
तो भगवान कहते हैं मैं उस धन की इच्छा को और प्रबल करता हूँ और मनुष्य को निर्देश देता हूँ कि वो जा करके लक्ष्मी जी का पूजन करे। जब किसी के अंदर ज्ञान की इच्छा होती है, विद्या की इच्छा होती है, तो भगवान कहते हैं मैं उस इच्छा को और प्रबल करता हूँ और मैं उसे निर्देश देता हूँ कि वो जा करके सरस्वती जी की पूजा करें। क्योंकि आप देते शास्त्रों ने ही तो इन चीज़ों को बताया है। तो भगवान कहते हैं मैं उसकी इच्छा को मारता नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं उसके समक्ष खड़ा हो जाऊँ और मैं ये कहूँ कि ये सब माया है, इसको छोड़ दो, इसका त्याग कर दो और यहाँ पर आप मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कह रहे मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो किसको भगवान कह रहे जिस जिस इच्छा होती है, क्योंकि जीव के हृदय में भी मैं ही बैठा हूँ। भगवान कहते हैं कि जो देवता है, जो वर देने वाले देवता हैं, उनके हृदय में भी मैं ही वास कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं जीव के अंदर जो इच्छा होती है उसको मैं प्रबल कर देता हूँ और देवताओं के द्वारा, क्योंकि देवताओं के हृदय में भी मैं ही निवास कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं उन देवताओं के द्वारा उस वर की प्राप्ति में उन्हें करवा देता हूँ। तो उन्हें उस वर की प्राप्ति हो जाती है, वो आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप और हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया से हमें दूर रहना चाहिए, माया दुख का कारण है, तो फिर श्री कृष्ण ही हमें इस माया के पास में क्यों बांधते हैं, क्यों वो मेरी इच्छाओं को प्रबल करते हैं। आप और हम ये विचार करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं इनको न करूं, अगर मैं इनकी इच्छाओं को प्रबल ना करूं और मैं इनकी इच्छाओं को पूरा ना करूं, तो भगवान कहते फिर जीव के स्वतंत्र होने का क्या मतलब है। फिर जीव तो ये कहेगा कि मैंने उसको बांध रखा है, मैंने जबरदस्ती उससे अपनी भक्ति करवाने की बात कही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर मैं देखता हूँ जीव की इच्छा मेरी भक्ति की है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी उस भक्ति की इच्छा को भी प्रबल करता हूँ, उसके लिए संतों की व्यवस्था करता हूँ, उसके लिए ग्रंथों की व्यवस्था करता हूँ, उसके लिए कथा की व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जीव की जो इच्छा होती है मैं तो उसकी उस इच्छा को पूरा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पर आपकी और हमारी इच्छा क्या है, यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप और हम क्या इच्छा करें। श्री कृष्ण तो कल्पतरु है, उन्हें कहा ही जाता है कल्पतरु। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो जीव की जो इच्छा होती है मैं तो उसे ही प्रबल कर देता हूँ, प्रबल करके वैसी ही मैं व्यवस्था कर देता हूँ उसके लिए, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं जीव को स्वतंत्र छोड़ रखा है, क्योंकि जीव स्वतंत्र है, जीव किसी चीज़ में बंधा हुआ नहीं है कि जीव बंधा हुआ हो किसी चीज़ में और वो बाध्य हो मेरी भक्ति करने के लिए। भगवान कहते हैं मैंने ऐसा व्यवस्था नहीं की, मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि मेरा जीव बाध्य रहे, वो पूर्ण स्वतंत्र है। क्योंकि भगवान कहते हैं जैसे मैं स्वतंत्र हूँ वैसे ही मेरा जीव भी स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब आप और हम में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो होती नहीं है, धन की प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो भगवान कहते हैं वैसे ही वैसे मैंने देवताओं को भी कर रखा है, मैं देवता के हृदय में भी बैठा हूँ, मैं जीव के भी हृदय में बैठा हूँ। जीव को इच्छा होती है धन प्राप्ति की, मैं क्योंकि धन की देवी है लक्ष्मी, तो क्या मैं लक्ष्मी जी के हृदय में भी वास करता हूँ, तो लक्ष्मी जी के द्वारा मैं उसे वो प्राप्त करवा देता हूँ। जिसके हृदय में इच्छा होती है कि कोई ज्ञान प्राप्त करे, तो मैं सरस्वती जी के हृदय में भी बैठा हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करा देता हूँ, विद्या को प्राप्त करा देता हूँ। किसी को निरोगी होने की इच्छा है, किसी बहुत रोगी है, तो भगवान कहते हैं मैं विधि विधान बताता हूँ उसे कि उसको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, तो सूर्य की पूजा करने से वो निरोगी हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं सूर्य में भी तो मैं ही हूँ, कोई अलग तो है नहीं, तो मैं उसको भी पूरा कर देता हूँ। जिसको इच्छा है कि सुंदर पत्नी मिल जाए, तो वो भोलेनाथ की जो पत्नी है उमा जी, तो क्या उनकी अगर वो पूजा करे तो सुंदर पत्नी मिल जाएगी, विवाह हो जाएगा। आप और हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत प्रचलन है कि अगर शादी नहीं हो रही हो तो शादी की इच्छा हो तो कोई जा कर के भोलेनाथ और पार्वती जी का पूजन करे तो उसकी ये इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं शादी की जो इच्छा है इसमें भी मैं ही बैठा हूँ और जो पूर्ण करने वाले भोलेनाथ है उनके हृदय में भी मैं ही वास कर रहा हूँ, मैं उसकी कामना को पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तो आप और हम देखें अगर कुछ सार स्वरूप है तो श्री कृष्ण तो आप और हमारी इच्छा पर डिपेंड है। श्री कृष्ण तो साफ साफ गीता में वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि जीव मेरा स्वतंत्र है मांगने के लिए और मैं उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए बाध्य हूँ। यहाँ पर तो भगवान एक तरीके से बाध्य है आप और हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि भगवान यहाँ पर गीता में कह रहे हैं कि जो जो वो मांग रहा है मैं उसी के तरीके उसका विधि विधान रच रहा हूँ और विधि विधान रचने के बाद देवताओं के हृदय में बैठ करके मैं उसे वर की प्राप्ति करा रहा हूँ, मैं उसे उस चीज़ की प्राप्ति करा देता हूँ। तो यहाँ आप और हमें ये सोचने वाली बात है कि आप ये सोचें कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भगवान हमें देंगे, तो भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे गीता में कह रहे हैं कि इच्छा तो हमें और आपको ही रखनी होगी। श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा तो आप और हमें ही होनी चाहिए,
तब वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। जब आप और हमारी इच्छा होगी कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, तो जैसा कि श्री कृष्ण का कहना है, तो श्री कृष्ण क्या करेंगे, आप और हमारे लिए कथा की व्यवस्था कर देंगे, आप और हमारे लिए संतों की व्यवस्था कर देंगे, आप और हमारे लिए कथा और सत्संग की व्यवस्था कर देंगे, अपने स्वरूप की व्यवस्था कर देंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं तो सब चीज़ों के लिए मैं तो बाध्य हूँ, मैं तो जीव की इच्छा पर डिपेंड हूँ। जीव की इच्छा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भाई जो जीव की इच्छा है उसी में मेरी सहमति है। क्यों? क्योंकि जीव पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं अगर मैं उसको जबरदस्ती से ये कहूँ, क्योंकि यहाँ पर भगवान की इच्छा क्या है ये तो आप और हम भली भांति जानते हैं। भगवान गीता में सबसे पहले यही बात कह रहे हैं। आप अगर और हम ये सोचें कि भगवान की इच्छा ये है कि हमें धन प्राप्ति हो जाए, भगवान की इच्छा ये है कि आपकी हमारी शादी हो जाए, तो भगवान की इच्छा क्या है ये तो भगवान ने गीता में पहले ही बता दिया कि मेरी इच्छा क्या है। तो भगवान कहते हैं भाई बहुत जन्म लेने के बाद कोई मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, बहुत जन्म लेने के बाद। तो भगवान कहते हैं भाई ये चीज़ तो बहुत जन्मों के बाद मिलेगी आपको, भाई ये भी आपकी इच्छा पर ही डिपेंड है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई श्री कृष्ण की क्या इच्छा है ये तो आप और हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया कि भाई जीव तब तक छूट नहीं सकता है जब तक वो मेरी शरणागत नहीं होगा, जब तक वो मेरी शरण में नहीं आएगा, मेरी भक्ति नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते तब तक तो उसे ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके बाद भी भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं, उन्होंने तो अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि भाई मेरी इच्छा तो यही है, पर जीव की इच्छा क्या है। तो यहाँ पर आपकी और हमारी इच्छा क्या है ये, क्योंकि भगवान की इच्छा अगर हम जानना चाहें तो भगवान की इच्छा तो यही है कि आप और हम आनंद में रहें। वो तो यही चाहते हैं कि वो आप उनकी भक्ति करें, वो आप इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के आनंद की प्राप्ति करें। भगवान की इच्छा तो यही है, पर आपकी और हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में सहमत कहाँ है। हमारी इच्छा तो धन प्राप्ति की है, हमारी इच्छा तो ये है कि हमारा बड़ा परिवार हो, हमारे परिवार में सब लोग हों, हमें बहुत सारा धन मिल जाए जिससे कि हम परिवार को और अच्छा सा रहन सहन दे सके, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए। आपकी और हमारी इच्छा तो ये है, पर भगवान की इच्छा तो वही है। तो भगवान कह रहे क्योंकि मेरे जीव की इच्छा यही है तो मैं तो इसमें ही निवास कर रहा हूँ, मैं तो इसके हृदय में बैठा हूँ आत्मा स्वरूप। भगवान कह जब इसकी इच्छा यही है तो इसकी इच्छा को प्रबल कर देते हैं, अगर इसकी इच्छा है तो इसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो आप और हमें इच्छा रखनी होगी, क्योंकि भगवान आपको और हमें नहीं रोकेंगे। ये चीज़ आप और देख ही रहे होंगे कि भगवान नहीं रोकने आते। अगर आपकी और हमारी इच्छा कब भगवान आपकी और हमारी ओर देखेंगे, जो कि वो ये सोचेंगे कि भाई हमें भगवान इन चीज़ों को ना दे करके और आपके हमारे बारे में सोचेंगे। कब सोचेंगे? जब आपका हमारा हृदय जो है जब साफ होगा, जब श्री कृष्ण ये देखते हैं ना। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को नहीं रोकते, क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त का पक्षपात जरूर करते हैं। ये हमेशा देखा गया है कि श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त का पक्षपात जरूर करते हैं। पर आप ये सोचेंगे कि इतने सारे लोगों में हम भगवान की नज़र में कैसे आए, हम उनके प्रिय कैसे बने, हमने तो उनकी भक्ति की नहीं। आपको और हमें तो लगता है कि भगवान की भक्ति करके कोई उनका प्रिय बनता है, पर ऐसा नहीं है। जो उनका प्रिय होता है वही उनकी भक्ति को करता है। तो यहाँ पर भगवान के प्रिय कैसे बने, कैसे भगवान आप और हमें अपना समझ करके रोके, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो किसी को नहीं रोकता हूँ, मैं तो उसकी इच्छा को, क्योंकि जीव स्वतंत्र है, मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ। पर ऐसा नहीं। आप देखिए कि भगवान जो भक्त के जीवन में कभी कभी आप देखेंगे कि जो भक्त है उसके जीवन में भगवान एकदम विपरीत परिस्थिति लाते हैं, कुछ से कुछ दिखाने लग जाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं भगवान ऐसा? वो इसलिए दिखाते हैं जिससे कि मेरा भक्त मेरी शरण में आ जाए, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। और भगवान हमसे कैसे प्रेम करेंगे, कैसे वो हमारी ओर देखेंगे? जब हमारा जो दया का भाव होगा, जब हम सब जीव पर दया करेंगे और बिना स्वार्थ के। जैसे कि आप देखते होंगे कि लोग आजकल किसी को तकलीफ हो तो वो वीडियो बनाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप और हम देखते हैं कि क्या हमने दया रह गई है? कोई प्यासा मर रहा है तो लोग उसको पानी नहीं देते हैं, कोई हमारे और आपके द्वार पे रोटी मांगने आ जाता है तो कोई देना नहीं चाहता है। तो क्या भगवान आपको हमारे स्वभाव को देख करके दया करेंगे? नहीं। भगवान उस व्यक्ति पर दया करते हैं जिसका मन साफ होता है, जो सब पर दया करना चाहता है। बात तो यही है कि भगवान जब हम पर दया करते हैं, जब हम पर कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, तब वो अपनी ओर हमें खींचते हैं। वैसे तो भाई जीव आप और अगर हम सोचें कि हमारी कभी इच्छा होगी, जब हम भगवान की भक्ति मांगेंगे तब भगवान उस इच्छा को प्रबल करेंगे और तब देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जीव कभी भी भगवान को नहीं मांग सकता है जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक भगवान की इच्छा ना हो कि ये मेरी भक्ति करे, ये मेरी शरण में आए, तब तक आप और हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। हमारी और आपकी इच्छा तो
कई जन्म लेने के बाद, हम करोड़ों जन्म भी ले लेंगे तो भी उनकी भक्ति की इच्छा हमारी कभी नहीं हो सकती है। ये इच्छा हमेशा उनकी होती है। जब वो ये देख लेते हैं कि जीव कितना दुख पा रहा है, तब भगवान ये करते हैं। तो क्यों करेंगे? कब भगवान हमारी ओर देखेंगे? तो क्या ऐसे स्वभाव को देख करके कि हम किसी पे दया नहीं कर रहे, हम किसी से प्रेम नहीं कर रहे, तो क्या भगवान ऐसे स्वभाव को देख करके हमारी ओर देखेंगे? नहीं, क्योंकि आपको और हमें सब पर दया करनी है। कोई जीव हो, चाहे कैसा भी हो, कोई साधु संत है या कोई भी जीव हो, मैं तो कह रही हूँ प्राणी मात्र पर आपको दया करनी है, आपको उनकी सेवा करनी है जितना हो सके बिना स्वार्थ किए। क्योंकि आप और हम, ऐसा स्वभाव है हमारा कि हम किसी को रोटी भी देते हैं तो भी हम कहते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। तो जब हमारी ये स्वार्थ बुद्धि हटेगी, तो जब हम बिना स्वार्थ के भी किसी की मदद करेंगे, तब भगवान हमारी ओर देखेंगे। तो जब हमारी ओर वो देखेंगे कृपा दृष्टि से, तब वो हमें अपनी ओर जरूर आकर्षित करेंगे, तब हम उनकी भक्ति कर पाते हैं। तो हमारी इच्छा तो कभी नहीं होगी, पर हमें ऐसा प्रयास करना है, हमें ऐसा मन बनाना है कि श्री कृष्ण की इच्छा हो कि भाई मैं इससे भक्ति करवाऊँ, मैं इसको अपना भक्त बनाऊँ। जब आप और हमारे अच्छा हृदय होता है, दया का भाव होता है, हम सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, तब भगवान की इच्छा होती है कि भाई इसको तो मैं भी अपनी ओर खींचूं। तब भगवान अपनी ओर खींचते हैं। जब किसी का अच्छा हृदय देखते हैं, जब किसी का प्रेम भरा हृदय भगवान देखते हैं, जब देखते हैं कि जीव प्राणी मात्र पर दया कर रहा है, बिना अपने स्वार्थ की वो सेवा कर रहा है, जीव की सेवा कर रहा है, दूसरे के दुख से दुख इसको होता है। भगवान कहते हैं भाई कोई पीड़ा में है और आप आनंदित हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान कह रहे किसी को मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप और हम वीडियो बनाते हैं तो हमें कहाँ दुख है, पर उस जगह आप और हम मदद कर पा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर आप दूसरे की पीड़ा से पीड़ा आपको हो रही है ये जरूरी है। श्री कृष्ण यही देखते हैं कि आप किसी की मदद भले ही नहीं कर पा रहे, पर आपने किसी को पीड़ा में देखा, पर आपको भी उसकी चिंता हुई, आप भी पीड़ित हो गए। तो भगवान बस इसी एक चीज को देखते हैं और तब जीव की ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं। तो जब भगवान जीव की ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं, तभी वो उनसे प्रेम करने लग जाता है और उनकी शरण में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।